नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आपके लिए लेकर आया हूं 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, जो कि लेटेस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। हाल ही में जो एसएससी के एग्जाम या अन्य एग्जाम हुए हैं, उन सब में जो भी क्वेश्चन जनरल नॉलेज सेक्शन में आए हैं, आपके लिए इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी अच्छे हैं जो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में ये प्रश्न आ रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करिए, वीडियो लाइक नहीं करते हैं कोई। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो तेलंगाना राज्य सही उत्तर हो जाएगा। वार्ड विजार्ड फूड ने परिचालन का विस्तार करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो गुजरात सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा भारत प्रश्न का। WPSI के अनुसार 2023 में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 204 बाघों की मृत्यु हुई है। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियमों में संशोधित किया गया है। तो जम्मू कश्मीर सही उत्तर होगा। क्विप और FPO के जरिए 7,500 करोड़ रुपए मंजूरी जुटाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। किसे? तो ये PNB अपने लिए जुटाएगा। हाल ही में एलपी हेमंत के किसको मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो श्रीनिवासुलु को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? तो असम राज्य सही उत्तर होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया? तो 1 जनवरी 2024 सही उत्तर होगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने क्या लॉन्च किया है? तो अभय हस्तम योजना लॉन्च की है। किसने गांधीनगर में NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी? तो अमित शाह जी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है? तो भारत सही उत्तर हो जाएगा। नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितनी रह गई है? तो 7.8% रह गई है। व्यापार समझौते के बाद ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के निर्यात में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 14% की बढ़ोतरी हुई है। किसने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा द्वारका में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू हुआ, तो ये कहां पर है? गुजरात सही उत्तर है। विश्व तीरंदाजी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय तीरंदाज कौन बनी है? तो शीतल देवी सही उत्तर हो जाएगा। किस तिथि को पूरे विश्व में विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया? तो 2 जनवरी 2024 सही उत्तर है। पीक आवर्स के सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। नासा पृथ्वी के करीब आने वाले क्षुद्र ग्रह एफोफिस का अध्ययन किस तिथि को करेगा? तो 13 अप्रैल 2029 को करेगा। कौन सा देश ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग पृथ्वी के आवरण की जांच करेगा? तो चीन प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में CNN बिजनेस ने किसको CEO ऑफ द ईयर चुना है? तो सत्या नडेला सही उत्तर होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कहां पर भारत का महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी है? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर में मंजूरी दी है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? तो नितिन करियर को नियुक्त किया है। महाराष्ट्र राज्य के नई DGP के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला सही उत्तर हो जाएगा। वित्त आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया सही उत्तर है। हाल ही में कौन खेल रत्न पुरस्कार समिति के अध्यक्ष होंगे? तो खेल रत्न अर्जुन पुरस्कार समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति खानविलकर सही उत्तर है। कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो कंचन देवी सही उत्तर हो जाएगा। किस देश ने IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं? तो भारत सही उत्तर है। किस बैंक ने CCIL से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो RBI और बैंक ऑफ इंग्लैंड सही उत्तर हो जाएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? तो इंडिगो सही उत्तर है। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो वाइस एडमिरल V श्रीनिवास सही उत्तर है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो फेलिक्स त्सेसीकेदी सही उत्तर हो जाएगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले 9 महीने के दौरान GST संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 12% सही उत्तर है। पहला कन्या सैनिक स्कूल किस शहर में खोला गया? तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में खोला गया कन्या सैनिक स्कूल। हाल ही में किस न्यायाधीश को झारखंड के उच्च न्यायालय का मुख्य
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो एस चंद्रशेखर सही उत्तर है। विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया तो 2 जनवरी को मनाया गया। खाड़ी सहयोग परिषद किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है तो साउथ कोरिया के साथ समझौता किया है। ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए एक्सपोसेट मिशन को लॉन्च किसने किया है तो इसरो ने लॉन्च किया है। कहां नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है तो राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है तो सऊदी अरब सही उत्तर है। किसको चाड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है तो सुसेक्स मसरा को चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है तो लक्षद्वीप में यह योजनाएं प्रदान की गई हैं। एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 ओपन का खिताब किसने अपने नाम किया है तो अनाहत सिंह ने किया है। पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ तो यह जयपुर में आयोजित हुआ। सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है तो गुजरात राज्य ने बनाया है। कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है तो जम्मू कश्मीर सही उत्तर है। किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई तो 3 जनवरी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है तो पंजाब सही उत्तर है। नीविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है तो गीतिका मेहता को नियुक्त किया है। 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा तो महाराष्ट्र सही उत्तर है। इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है तो माउंट मेरापी विस्फोट हुआ है। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है तो उत्तर प्रदेश सरकार सही उत्तर है। हाल ही में किस तिथि को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया तो 5 जनवरी सही उत्तर हो जाएगा। सरकार ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मुक्त आवाजाही व्यवस्था को खत्म करने की योजना बनाई है तो म्यांमार सही उत्तर हो जाएगा। आईएमएफ जनवरी में किस देश को $700 मिलियन की बेल आउट किस जारी करेगा तो पाकिस्तान सही उत्तर हो जाएगा। इंटर ऑपरेबल आपराधिक न्याय प्रणाली में कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल देश में पहले स्थान पर रहा है तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। किस कंपनी द्वारा राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम का अनावरण किया गया तो टीसीएस सही उत्तर हो जाएगा। कोची लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किसने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट का हिस्सा कौन बना है तो भारत सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं तो रविंद्र कुमार त्यागी सही उत्तर है। राजस्थान राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो सुधांश पंत सही उत्तर हो जाएगा। देश के 4 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है तो भारत ने यह शुरू किया है अपना कार्यकाल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली कैंट में किसका उद्घाटन किया तो एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं तो 5 जनवरी को मनाते हैं। भारत ने किस देश में बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ का वित्तीय पैकेज दिया है तो नेपाल सही उत्तर हो जाएगा। लगभग 4,800 करोड़ रुपए की किस योजना को मंजूरी दी गई है तो पृथ्वी विज्ञान योजना को मंजूरी मिली है। किस देश ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 2 द्वीपों के निकट 200 से अधिक गोले दागे हैं तो उत्तर कोरिया सही उत्तर हो जाएगा। भारत किसकी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 में पहुंच गया है शीर्ष स्थान पर। चंदूबी महोत्सव कहां पर मनाया गया तो असम में मनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है तो केरल सही उत्तर है। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दीव के घोघला बीच पर किसका उद्घाटन किया है तो बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन किया है। हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में किसने घोषित किया है तो किर्गिस्तान ने घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य में रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा हुई है तो मध्य प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किस पुस्तक का अनावरण किया तो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत सही उत्तर है। यूरोपीय निवेशक बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला या पहली महिला कौन है तो नादिया कैल्विनो प्रश्न का सही उत्तर है। वांचो शिल्प का जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का प्राप्त दर्जा किसने प्राप्त किया है तो अरुणाचल प्रदेश ने प्राप्त किया है। यूएई के एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है तो सुचेता सतीश ने बनाया है। किस तिथि को अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस 2024 मनाया गया तो 8 जनवरी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में कहा पुलिस महानिरीक्षक और महानिरीक्षकों का 3 दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन संपन्न हुआ तो राजस्थान के जयपुर में सही उत्तर हो जाएगा। 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है तो केन्या की बीट्रा
इस चैबेट ने यह रिकॉर्ड तोड़ा है। वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2024 कहां पर शुरू हुआ? तो चेन्नई प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आईएएस अधिकारी जिन्होंने जिनेवा WTO में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है जिन्हें, तो सेंथिल पांडियन सही उत्तर है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने किसकी शुरुआत की है? तो प्रेरणा प्रोग्राम सही उत्तर है। जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता है? तो हीरो मोटोकॉर्प ने जीता है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत और किसने किए हैं हाइड्रोजन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए? तो गुयाना गणराज्य ने किए हैं। किस तिथि को महायान नववर्ष मनाया गया? तो 7 जनवरी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जी राम मोहन राव को नियुक्त किया गया है। NRI या प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया। किस राज्य ने केंद्र की कैप्टेक्स लिंक सेमीकंडक्टर सब्सिडी के लिए 50% टॉपअप की घोषणा की है? तो तमिलनाडु राज्य सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की 2024 की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत, 11% से कितना कर दिया है? तो 6.2% कर दिया है। कितना घटाकर 11% कर दिया है? तो टोटल में से 6.2% घटा के 11% कर दिया है। मतलब 17.2 था तो 6.2 घटा दिया तो 11% हुआ। UAE में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किसने? तो सुचेता सतीश ने बनाया है। टेट्रिस को हराने वाले दुनिया के पहले मानव खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो बिलीस गिब्सन सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? तो चेन्नई में आयोजित हुआ है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए $7.5 करोड़ किसको देगा भारत? नेपाल को देगा। वैज्ञानिक ने किस धातु से दुनिया का पहला सेमीकंडक्टर विकसित किया है? तो ग्राफी धातु से। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता का कार्यभार किसने संभाला है? तो रणधीर जायसवाल ने संभाला है। महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका लांबा बनी है। हाल ही में किस राज्य ने 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार की है? तो तेलंगाना सही उत्तर है। अर्जुन पुरस्कार से कौन से तेज गेंदबाज को सम्मानित किया गया है? तो मोहम्मद शमी को। फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो गैब्रियल अटल बने हैं। 55 वर्ष की आयु में दिग्गज संगीत सम्राट का निधन हुआ है? तो उस्ताद राशिद खान सही उत्तर है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया है। भारतीय गतिशील वैश्विक प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया जाएगा कहां पर? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता की मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। अमेरिकी शिक्षाविद का निधन हुआ है हाल ही में। भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद कौन है? तो प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा जी हैं। तो दोस्तों ये थे 100+ क्वेश्चन GA के। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो लाइक कर दिया करें। वीडियो पर लाइक आते ही नहीं है, व्यूज़ आते हैं, लाइक नहीं आते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।